चांद पर कदम रखा हमने, सितारों को छू लिया, रॉकेट की ताकत से नया सपना जी लिया। अंतरिक्ष की दुनिया में खोल दिए नए द्वार, विज्ञान के बल पर हमने पाया विस्तार। विज्ञान के रंग जीवन में भर दिए, हर समस्या का हल नए रास्ते दिखाए। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ। विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का महत्व जानकर MIT शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों को इस दिशा में ज्ञान ग्रहण करने की प्रेरणा दी। साथ ही आज एक स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लैबोरेटरी पुणे के पास स्थापित की है, जो है तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे और आज का विषय है इंटरनेट। कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, यह बात हमने इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में जान ली थी और आप में से बहुत लोग जानते भी हैं। मगर इंटरनेट जो आज हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में भी बसा हुआ है, क्या आप जानते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई और वह काम कैसे करता है? आइए देखते हैं यंग जनरेशन इसके बारे में क्या कहती है। सर्वर्स रहते हैं एंड डेटा जो स्टोर होता है इधर डेटाबेस और क्लाउड पे स्टोर होता है, जहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं। वी कैन स्टोर ऑल्सो एंड रिट्रीव ऑल्सो। तो ऐसे हमने अगर कोई प्रॉम्प्ट दिया तो वो ढूंढ के इट गिव्स अस बैक द इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए। पहले नेटवर्क था बट इंटरनेट नहीं था। उसमें डिफरेंस ये हुआ कि नेटवर्क मतलब एक लोकल एरिया में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, बट इंटरनेट में थ्रू आउट दी वर्ल्ड कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। मतलब काफ़ी सारे नेटवर्क्स एक साथ कनेक्ट होंगे तो वो इंटरनेट बन जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन प्री फिड होती है, मतलब डेटाबेस वगैरह के थ्रू ML AI कुछ तो ट्रेन किया होगा, बट ये प्री फिड डेटा होता है जो एक सर्वर पे डेटाबेस पे कहीं तो स्टोर किया है एंड वहाँ से रिट्रीव होता है जैसे जैसे आप सर्च करते हो, वो कीवर्ड्स के थ्रू सर्च होता है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे सर्वर्स है, मतलब लाखों सर्वर्स हो सकते हैं। देयर इज़ नो डेफिनेशन टू कितने हैं। अगर हम इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई इस चीज़ पर बात करें तो सन इत्यादि 1970 इस वक्त या इस काल से इंटरनेट की शुरुआत हुई। इंटरनेट की शुरुआत शायद 1960s या 1958 समथिंग हुई होगी। मतलब अभी ज़्यादा मतलब 100 साल भी नहीं हुए। मोबाइल में इंटरनेट आई गेस सर्वर के थ्रू या फिर वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके थ्रू आता है। G is a generation. It basically the 4G, 5G. It basically represents the internet speed. चलिए हम इंटरनेट का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। इंटरनेट के आविष्कार की टाइमलाइन संक्षिप्त में इस प्रकार होगी। 1960 का दशक, अमेरिका में डिफेंस के लिए केवल 4 कंप्यूटर को ARPANET मिशन में नेटवर्क किया गया। 1970 का दशक, TCP/IP प्रोटोकॉल का विकास विंडसर्फ और बॉब काहन द्वारा, जो इंटरनेट का आधार था। 1989 वर्ल्ड वाइड वेब WWW का टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकास। 1995 में भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट शुरू और 1995 से आगे अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सेवाएं शुरू। 2000 का दशक, सोशल प्लेटफॉर्म्स का विकास जैसे कि जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक की शुरुआत। 2010 से आगे मोबाइल में आ गया इंटरनेट, 5G तक का सफ़र। आज हम जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन के मायाजाल से जुड़े हुए हैं वह मुमकिन हुआ इंटरनेट से। इंटरनेट एक तकनीकी नेटवर्क प्रणाली है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। हमने देखा है कि 20वीं सदी के आविष्कार ज़्यादा फायदेमंद रहे विश्व युद्ध में, जैसे कि मोटर कार, हवाई जहाज, टेलीफोन। उस काल के बाद इंटरनेट की शुरुआत भी डिफेंस के लिए ही हुई। अमेरिका में डिफेंस के 4 मुख्य केंद्र कम्युनिकेशन से जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया। ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। यह 1960 के दशक के अंत में अमेरिकी रक्षा विभाग की एजेंसी ARPA द्वारा विकसित किया गया था।
ARPANET ने TCP/IP प्रोटोकॉल का यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, जो बाद में इंटरनेट के लिए भी इस्तेमाल हुआ। पैकेट स्विचिंग को अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो जहां डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में भेजा जाता है और फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर फिर से इकट्ठा किया जाता है। और सीधी बात में बताना है तो अगर हम एक बस में 50 लोग मुंबई तक गए तो ट्रैफिक में फंस सकते हैं, मगर हम अपने अपने मोटरसाइकिल पर गए तो कम से कम ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे और आगे पीछे तो पहुंच ही जाएंगे। यही तत्व इंटरनेट में डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। यह आपके कंप्यूटर का इंटरनेट पर पता होता है और इसे नियंत्रित करता है प्रोटोकॉल। TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा को नेटवर्क पर कैसे भेजना है यह निर्धारित करता है। यही प्रोटोकॉल आज भी इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। 1970 के दशक में विंड सेर्फ और जॉब काहन ने TCP/IP प्रोटोकॉल को आगे विकास किया, जो इंटरनेट का आधार बना। अगर हमें ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़ने हैं और जो दुनिया में फैले सर्वर कंप्यूटर है उससे भी जोड़ने हैं, जिसमें उपलब्ध इंफॉर्मेशन भरी हुई है और वह इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करनी है, तो उसके लिए एक ऐसा तकनीक ज़रूरी था जो यह इंफॉर्मेशन सर्वर से यूज़र के यानी कि दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाए, और उसका हल था वर्ल्ड वाइड वेब। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, जिसने इंटरनेट को यूज़र फ्रेंडली और आसान बनाया। वह एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1989 में स्विट्जरलैंड में CERN सर्व में काम करते हुए वेब की कल्पना की और उसका विकास भी किया। देखा जाए तो वेब इसलिए भी बनाया गया कि दुनिया भर के विश्वविद्यालय और अलग अलग विज्ञान संस्था एक दूसरे से जोड़ी जाए। 29 अक्टूबर 1969 को ही पहली बार कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक मैसेज भेजा गया। आप जानते हैं पहला संदेश क्या था? मैसेज था लॉगिन, पर सिस्टम में कुछ क्रैश हो गया और सिर्फ लो ही पहुंचा। www के कारण इंटरनेट पर फोटो, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो खोजे और देखे जा सकते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर भी विकसित किया। वर्ल्ड वाइड वेब के कारण हाइपरटेक्स्ट यानी कि HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बने दस्तावेज और इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क में जोड़ी गई। उसके लिए विकसित हुआ HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि नेटवर्क हो गया। उसके लिए TCP/IP प्रोटोकॉल विकसित हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, इंफॉर्मेशन बनाने के लिए HTML आ गया, HTTP प्रोटोकॉल भी आया, डोमेन आ गए, वेब ब्राउज़र आ गए। अब तो इंटरनेट को पॉपुलर होना ही था। दुनिया भर में अलग अलग जगह सर्वर आ गए जिसमें इंफॉर्मेशन भरने जाने लगी। लोगों से लोगों के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि यह पूरा डेमोक्रेटिक मॉडल था। इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है, सब कुछ एक दूसरे के लिए। वैयक्तिक यूज़र वापरकर्ता में यह पॉपुलर हुआ है, मगर इंटरनेट का उपयोग व्यापार और वाणिज्य में भी किया जाने लगा। सब तक इंटरनेट पहुंचे इसलिए शुरू में माध्यम था टेलीफोन और उसका नेटवर्क। बाद में अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP, इनको सर्विस के लिए अनुमति मिली। 2000 के दशक में इंटरनेट की व्यापकता तेजी से बढ़ गई। मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट का उपयोग बढ़ा। सोशल मीडिया की शुरुआत हुई जिसने इंटरनेट को और भी अधिक लोकप्रिय बनाया। गूगल आया 1998 में, जीमेल 2004 में, फेसबुक 2004 में, व्हाट्सएप 2009 में और इंस्टाग्राम 2010 में। इंटरनेट पे जाए और सर्च करें और हमें आंसर मिल जाता है, तो हेल्पफुल भी है, लेकिन फिर सोशल मीडिया अगेन डिस्ट्रैक्ट भी करता है, तो बहुत प्रोज एंड कॉन्स। इंटरनेट ने मेरी ज़िंदगी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दी है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो उनसे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ये आविष्कार ने इन जनरल जो ह्यूमन लाइफ की ज़िंदगी है वो बहुत सिंपल कर दी। एक सर्च पे आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, चाहे वो किसी चीज़ की रेसिपी हो, कुछ ख़रीदना हो या फिर कुछ पढ़ना हो, सब एक चीज़ एक क्लिक पे सब अवेलेबल हो जाता है। और हम अभी उसके इतने आदी हो गए हैं कि हमारे हर वक्त हर चीज़ में हम उसका उपयोग और प्रयोग करते हैं। हम उसको कुछ
प्रॉम्प्ट डाले या फिर कुछ स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से वो हमें सॉल्यूशन से आउटपुट देता है। तो इन चीज़ों के जो परिवर्तन है जो हमें मिले हैं, ये सब इंटरनेट की वजह से हुआ है। मतलब मेरे को तो 8th स्टैंडर्ड तक तो इतना कॉन्सेप्ट पता नहीं था इतना। 8th स्टैंडर्ड में जब मैं सिंगिंग की क्लासेस को जाती थी तब उधर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बोलते थे, पर वो भी इतना नेट नहीं आता था, H+ समथिंग। अब तो 5G चालू हो गया है, पर तब बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब रेंज आना, ऐसा मोबाइल खड़ा करके लेके जाना, तो तब नेट आता था, इतना लोगों को पता भी नहीं था। अब एक्चुअली मोस्टली सबके पास फ़ोन है, नेट है, तो सब उसका यूज़ भी करते हैं। सबसे बेसिक चेंज तो वही हुआ है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जो था वो बिल्कुल भी आज के ज़माने के लोग उसे परसीव भी नहीं कर पाएंगे जो पहले जैसा था। सो दैट्स अ वेरी बिग चेंज अभी के लिए। भारत में इंटरनेट का इतिहास देखा जाए तो 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू की। 1998 में सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटरों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। अगर आपने 1995 के समय में इंटरनेट यूज़ किया हो तो आपको याद होगा कि एक मॉडेम लेना होता था और एक अजीब टोन के साथ वह हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता था और स्पीड होता था 9 या 10 kbps, ना कि mbps। 2010 के दशक में इंटरनेट की गति और क्षमता में लगातार सुधार हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण इंटरनेट का उपयोग और भी आसान बन गया। अलग अलग मोबाइल ऐप्स, 5G और AI जैसी तकनीक आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कह सकते हैं कि इंटरनेट अब दुनिया भर के लोगों को एक मुट्ठी में ला रहा है। विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए आविष्कार के साथ। नमस्कार।